brought to you by Technosport. दुबई में है, पिकनिक विद विकनिक हो रही है और इतना रूखा सूखा, इतने बड़े मेहमान आए हैं। आप खिला रहे हो बिस्किट्स। मैं बिस्किट्स नहीं है, हमारे मेहमान तो फ्रूट खा रहे हैं और आप ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, दुबई नहीं है क्या? नहीं, आप नंबर बना रहे हो अपने। बड़े मेहमान नहीं है? नहीं, आप नंबर बना रहे हो अपने। आप दुनिया को ये बता रहे हो कि आप इतने हम मतलब वो पैसे वाले लोग हैं कि इस तरह के रिजॉर्ट में रह रहे हैं। अरे हम तो एक खोली में रहते हैं यार, लोगों को पता है। वो छोटी सी झोपड़ी जो है वो अलसी मारी जा रहे हो। खोली गोली कुछ नहीं है, अलसी बड़ी अच्छी जगह है जहाँ ये रुके हुए हैं। ये ऐਵੇਂ झूठ बोल रहे हो भाजी आप। पर ये तो पाजी हम आपके मेहमान आए हैं, हालांकि आपका घर हो हमारा घर हो, एक ही बात एक ही बात है, बात एक ही है, एक ही बात है। और क्या लखापति हो आप पाजी, करोड़ापति, अरबोपति, खरबोपति, रब और दे दे। दुबई में ये आपका टेम्पररी घर है या परमानेंट घर है? ये मेरा घर नहीं है। अच्छा, आपने सवाल उनसे पूछा था? नहीं आपसे। अच्छा, मुझसे पूछा था क्योंकि माइक उधर कर दिया ना, तो मुझे लगा ये मेरा घर नहीं है जी। ये रिजॉर्ट है जहाँ होटल का कमरा, होटल का कमरा जहाँ पे रुके हुए हैं आज, क्योंकि कल मैच है। होटल का नाम बता देना, क्योंकि उस नाम की वजह से हम 1 घंटा चक्कर काट पहले मैंने इनको भेज दिया इनको सेंट रिगेस करके एक होटल, मुझे लगा शायद वो है, और बाद में पता लगा वो सेंट रिगेस नहीं, ये है रिट्स कार्ल्टन। तो ये पता नहीं क्यों याद हो गया ना, अब पता लग गया। बस ये यार मुसीबत होगी, पर मेरे को लगा तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पहुँचने में। ट्रैफिक ऐसी, और ट्रैफिक थी, मतलब हम कहते रहते ना हमारे देश में ट्रैफिक है, हमारे देश में इतना ये भीड़ लगी रहती है, भाई यहाँ पे 5 किलोमीटर के लिए मुझे 1.5 घंटा लग गया। भाई पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने पहला मैच देखा बांग्लादेश वाला, हाँ जी, मतलब गिने चुने बंदे थे, मेरे ख्याल 2000-3000, बड़ी हद होगी तो 4000, ग्राउंड खाली, मतलब अनएक्सपेक्टेड आया। सारे सड़कों पे थे, हाँ। गाड़ियाँ चला रहे थे, ट्रैफिक में फंसे। कल जो पाकिस्तान इंडिया है वो भी संडे, कल तो हशर, कल तौबा। अच्छा, एक टिकट की मारामारी है। मुझे भाई कम से कम 50 से 70 टिकटों की वो जो सिफारिश आ चुकी है कि मुझे, मैं कहा 50-70 टिकटें पता कितनी होती हैं? कोई 5 भी दे दे ना मुझे तो मैं अपने आप को धन्यवाद समझूंगा बहुत ज़्यादा। टिकटों की बहुत मारामारी है, कल पैक होने वाला स्टेडियम, इतनी मारामारी है कि कल पूरा स्टेडियम, मुझे लगता है 70 से 80% लोग जो है वो इंडियन होंगे। नीला समंदर होगा, बीच में आपको दिखेगा ग्रीन भी, पर क्योंकि टिकटें महंगी इतनी है उसके बावजूद भी लोग देखो कैसे उमड़ के आएंगे, अनबिलीवेबल। आपने कितनी टिकटें करी हैं इंतजार? मैंने टोटल 50 की डिमांड थी, कितनी है? 6 टोटल हुई हैं, बड़ी मुश्किल से, वही मिन्नतें करके। ये आपसे बेहतर है, इन्होंने 15 करा दी। 15 करा दी। मेरे से तो बेहतर ही है ना यार। आपने ये क्या बात कही कि ये मेरे से बेहतर है? मेरे से तो बहुत बेहतर है। 15 करा दी भाई इन्होंने। पाजी की चलती है, पाजी की चलती है। मेरी नहीं कराई, 4 मेरी करवा दो। 15 होगी है कि होने वाली है? देखो वो निखिल जो इन्होंने पाजी ने बोला ना कि करोड़ोपति अरबोपति, तो इंसान ऐसे ही गिनता है कि अगर मैं वो कर लूंगा तो वहां से भी आ जाए, वो कर लूंगा वहां से, उसको भी दिए हुए आते नहीं है वापस। तो ये जो मैं गिनती जो आप टिकट की है ना आपने, अभी तक गिनती है, फोन कोई नहीं उठा रहा। नहीं 8-9 तो करा दी है आप। 7 अच्छा 7 कराई और 8 आने वाली है, मतलब आने वाली है। पाजी 4 मेरी भी ऐड कर दो, मेरे बड़े बंदे में मुझे कह रहे किसी तरीके कर दो यार। मैं जिस दिन मैं बनूंगा ना, सही बात, मैं कोई मैं सबको कहता हूँ मुल्लापुर आ जाए करो मैच देखने। हाँ वहाँ आओ, मोहाली में आओ मैच और क्या आईपीएल का। कैसा लग रहा है भाजी आपको? बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आप तो बहुत क्रिकेट खेले इंडिया पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर अगर कल इंडिया पाकिस्तान का मैच आप खेल रहे होते तो इस वक्त आपकी दिनचर्या क्या होती? आप टेंस होते या क्या था मतलब उस टाइम पे आपका? नहीं, मैं जितना भी हम कर लें कि चाहे ये टीम पाकिस्तान की वैसी टीमों में से नहीं गिनी जाती जो हुआ करती थी, पर इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर तो है, बिल्कुल प्रेशर तो है, क्योंकि किसी भी तरीके से आप इस मैच को ये नहीं कह सकते कि ये मैच अलग नहीं है, ये बिल्कुल अलग मैच है, प्रेशर बिल्कुल अलग है। जीतो तो हीरो, वो जो परफॉर्म कर जाए वो मतलब सुपरस्टार। तो आज अगर मैं वहाँ होता उस टीम का सदस्य, तो थोड़ा प्रेशर तो फील कर रहा होता अभी, और वेट कर रहा होता कि मैच शुरू हो जाए, क्योंकि मैच से जो पहले वाला दिन होता है ना, वो मुश्किल दिन है। उस दिन समय नहीं निकलता, बंदा कहता सो जाऊँ, फिर नींद भी नहीं आती क्योंकि मैच का ही चलता है दिमाग में। तो ऐसे करके करके ना
टाइम निकलता नहीं है। एक बार मैच शुरू हो जाए फिर वो बंदा फिर नॉर्मल तो हो चलो, जाता है। फिर तो चलते ही फिर देखी जाएगी। पर मैच के पहले वाला दिन मुश्किल दिन होता है। निखिल जी, आपका मैच से पहले वाला दिन कैसा जा रहा है? मुझे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच एज ए जर्नलिस्ट भी थोड़ा डर सा लगता था, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होते थे, अब नहीं होता। अब बड़ा वन साइडेड सा, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो ही गया है इंडिया पाकिस्तान के बीच कि हो सकता है इंडिया न्यूजीलैंड के टाइम मुझे फिर भी थोड़ी टेंशन हो, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टाइम बड़ी टेंशन होती है। इंडिया पाकिस्तान में वो टेंशन, बटरफ्लाइज इन द स्टमक नहीं होते। ये मुझे ऐसा कुछ सालों से महसूस हुआ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जीत गए हैं ना पाकिस्तान के सामने, देखो हमेशा ही तकरीबन जीते ही हैं। ये बात ठीक है कि यहीं पे एक वो T20 का मुकाबला था जो भारत हार गया था, बट 50 ओवर के मैच में ना अगर वो 2 विकेटें जल्दी भारत की गिर भी जाती है ना तो टाइम बहुत है रिकवरी का। T20 में थोड़ा सा आपको पहले ही ओवर में, ये 3 ओवर में आपको 2-3 झटके लग जाए, फिर रिकवरी टाइम जो है ना बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। 50 ओवर में भारत को एडवांटेज ये है कि बल्लेबाजी 8 तक है, स्पिन अच्छी है, फास्ट बॉलिंग अच्छी है, शमी फॉर्म में है, तो सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है भारत की फेवर में है। और 2020 में ये भी है ना मुझे, अच्छा आप तो थे यहाँ पे जब राहुल द्रविड़ ने वो एशिया कप में 2.5 साल पहले दुबई में ही तो बोला था, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ की थी। और 2020 में वो अलग फॉर्म है। वो नहीं, मैं कह रहा हूँ बॉलर तो वही है ना, वही शानशाह अफरीदी है, वही नसीम शाह है, वही हारिस राउफ है। हुआ क्या, मैं अभी पाजी से बात कर रहा था और मैंने कहा एक पैटर्न देखिए, और ये पाकिस्तान के जितने फैंस हैं वो भी समझते होंगे कि शुरू अच्छा डालते हैं बॉल, ऐसा नहीं है। मैं एक मैच का उदाहरण देता हूँ, एशिया कप मैच हुआ था, आप थे वहाँ पे कैंडी में 1.5 साल पहले, आपके 60 पे 4 आउट हो गए थे, सारे आउट हो गए। फिर क्या हुआ, वो थक गए, ईशान किशन ने और हार्दिक ने इनका फेंटा लगाया, एंड में आप 270-80 बना गए थे। ठीक है जी, अब मैं देख रहा हूँ एक पैटर्न हो गया है, शायद ये T20 बहुत खेलते हैं, 5 दिन 4 दिन के मैच कम खेलते हैं। क्या हो रहा है कि पहला स्पेल अच्छा, उसके बाद बीच में विकेटें नहीं, और फिर एंड में 10 में 110 120 लगने ही लगने, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत तो ज़्यादा। 50 ये भी एक दिक्कत है इनकी। वो तो एक्स्ट्रा रन बन गए ना, अगर आपने लास्ट के 10 ओवर में 110 रन दे दिए तो वो बहुत ज़्यादा रन दे दिए। तो जो आपने आगे पहले अच्छा काम किया था वो बाद में आपने लुटा दिया सारा। तो अगर ऐसा पैटर्न है तो ये साइन अगर वैसे इम्प्रूव नहीं हुए और लगातार वैसे कि वैसे ही है पिछले जो 15-20 गेम से आप जो स्टैट जो दे रहे हैं, तो फिर तो मतलब ये कमजोरी है। भाजी इनके ना बहुत बॉलर बड़ी बच कमजोरी जाते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, कैसे बच जाते हैं? नहीं इन द सेंस कि क्या होता है, मैंने एक चीज़ देख ली है, और ये इंडिया पाकिस्तान में होता ही है कि हार जब भी होगी वो नजला गिरेगा एक बाबर आजम पे। हालांकि आप मुझे बताइए न्यूजीलैंड के मैच में 321 रन चेज कहाँ होने थे भाई, बनवाए भी तो ना आपके। सो मैं ये कह रहा हूँ बॉलर जो ना पतली गली से निकल जाते हैं और वो सारा उस पे बाबर आजम पे गिर जाता है। 30 पे 3 थे, 30 पे 3, और उसके बाद आपने बनवाने दिए सीधे 320। पर लोग हम जो हमें देख रहे हैं वो ये कहेंगे ऐसे तो इंडिया ने भी 5 आउट किए थे, 228 तो उन्होंने बनवा दिए। अपने घर पे भी देख लो, बात तो ये भी ठीक है कि इंडिया ने भी रन ज़्यादा बनवा दिए, और इंडिया इंटेंसिटी कम हो गई थी फील्ड में, इंडिया ने भी रन ज़्यादा बनवा दिए थे। वो कैचेज अगर पकड़े होते तो मुझे लगता है ये 140-50 की नीचे ही नहीं पड़ जाती बांग्लादेश भी। बट मेरा पाकिस्तान के पास भी वो अपॉर्चुनिटी थी, 3 आउट किए, अच्छा कोई स्पिनर बीच में होता या अच्छा बॉलर बीच में आके हैरिस रऊफ अगर गेंद डालते अच्छी, तो चीज़ें उनके लिए बहुत बेहतर हो सकती थी। 220-30 पे पकड़ सकते थे, 250 पे पकड़ सकते थे, 250-60 तो फिर भी बना ही लेंगे ना। बट 320 ना, वो एक्स्ट्रा 50 रन जो है वो लगता है ना कि यार बन जाएंगे, 50 ओवर में 300 तो आराम से बनते हैं, वो बनते नहीं है। आपने कितनी बार देखा, चेज तो नहीं होते हैं। नहीं होते। तो चाहे फॉर्मेट बदल गए हैं, लोगों को खेलने का अंदाज भी बदल गया है, सिंगल लेने नहीं आते हैं, डबल दौड़ना नहीं है, चौके छक्के ज़्यादा मारने हैं, उसमें बंदा फंसता भी है। तो दोनों ही टीमों ने मतलब अगर देखा जाए रन तो बनवा दिए थे ज़्यादा, भारत ने भी बनवाए, पाकिस्तान ने भी बनवाए। और वाकई आपकी बात सही है कि जब 320 बन जाएं तो गेंदबाजों ने मार खाई है ना। एग्जैक्टली है ना। तो बाबर ठीक है, उसकी स्लो इनिंग थी, बट क्योंकि बाबर एक इक्का दुक्का बंदा है जो उस टीम में जिसका नाम है, जिसको तो लोग जानते हैं, तो कि जब डाल दे इसके ऊपर डाल दे। हालांकि उन्होंने अगेन टू बी फेयर उन्होंने जो बैटिंग की है उस दिन, मतलब उन्होंने भी हद तो वध की है। मतलब बाजी देखो निखिल, न्यूजीलैंड ने 3 फील्डर रखे हुए थे 15 यार्ड पे, और 30 यार्ड के टाइम पे 15 यार्ड पे वो उनसे सिंगल ही निकल रही थी। देखो आपको थोड़ा सा यार ये जो पाकिस्तान की ताकत होती थी ना, जिगरे से खेलना, वो
वही उनकी कमजोरी है। एक भी आपका लॉन्ग ऑफ भी ऊपर था, एक बार भी ऊपर से हिट नहीं मारी, मतलब उन्होंने पूरा ऊपर रखा हुआ था। मतलब जब भी रन आते, कितना भी प्रेशर होता है, इंडियन टीम की आपने जो बात की थी, ईशान किशन, हार्दिक ने जो रन बनाए थे, कैंडी में था, प्रेशर था, लेकिन उन्होंने जब चांस मिला तो हिटें भी लगाई थी। लेकिन पाकिस्तान डर एकदम, मतलब आपने वैसे सही कहा, मैं बाबर और रिजवान के बीच, मेरे को आप बोल दो एक खिलाड़ी कौन सा चुनना है, मैं रिजवान को, मैं भी रिजवान को एनी डे, मैं भी रिजवान को चुनूंगा। तो उसका कारण है क्योंकि बंदे में इंटेंट है, चाहे आउट हो जाए पर इंटेंट है। पर ये नहीं है कि नहीं हो रहा तो बिल्कुल बस उसने बस फट्टी लगा दी है कि चल भी सिंगल 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 भी नहीं निकले। यार कौन वो इनिंग खेलता है, वो 90 बॉल में 50 रन वाली मतलब इनिंग कौन खेलता है? ये दौर बदल गया है। ये होती थी बातें 70 के दशक में, तो अब तो रन बॉल कंफर्ट जोन है, मतलब रन बॉल जिसे रन बॉल मतलब कंफर्ट बनना ही है ना। और रन बॉल भी खेलते उस दिन तो ठीक हो जाती पाकिस्तान, बिल्कुल। मतलब क्लोज रहा था, गैप 60 रन का था आपका, रन बॉल आप खेलते तो पहले 10 ओवर देखिए ना, ये क्या है बल्लेबाजी है। पहले 10 ओवर आप खेलते हो, आपने बनाए हैं सिर्फ 21 रन, 321 कैसे पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? मैं कहता हूँ पाजी, आप मैदान पे हार जाओ, तंबू में हार के मत आओ। आप तंबू में हार के आ गए ना, बिल्कुल। आप अपने रनों के लिए आ गए, ठीक है, फखर जमान को भी चोट लगी है, वो सारी बातें हैं, पर आपको खेलना है तो खेलना ही है। अभी मैक्सवेल की टांग, एक टांग पे उसने बनाए थे ना बंदे ने रन, 200 बनाए थे यार, वो तो फिर एक टांग पे बनाए थे उसने। रोहित शर्मा जी इनको मेरी बात एक समझ में नहीं आई ये चीज़ कि फकर, ठीक है वो इंजरी थी उनको, हाँ जी। बट अगर वो 4 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, वहाँ तो भागना भी पड़ा, सर्कल खुल गया था। अगर वो ऊपर आते 20 मिनट नहीं, वो क्योंकि उन्होंने फील्डिंग नहीं की थी, टाइम का हाँ। था, मुझे लगा शायद आगे इंजरी थे के कारण। नहीं, नहीं, 20 मिनट का फर्क आ गया था, मुझे लगा शायद इंजरी के 20 में 2 आउट हो गए। नहीं, मैं तो पाजी ये कहता हूँ कि बल्कि अगर अब वो 4 नंबर की बजाय आप सलमान आगा को 4 भेज देते उस टाइम पे, आप उनको जितना नीचे रोक सकते हो रोक लो, कोई बात नहीं। अब जब सिंगलें भागी नहीं जा रही हैं तो बाबर वो दोनों फंस गए, हाँ बिल्कुल, ये भी हो गए। चलो छोड़ो सानू की, आपको अपनी क्या कुछ टीम। रोहित पे कोई बात नहीं, मैं कह रहा था उनको एक रोहित जैसा बैटर चाहिए। हाँ। रोहित ने ये दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि भाई टीम इंटरेस्ट इज अहेड ऑफ माय इंटरेस्ट। ओहो बिल्कुल, मतलब निस्वार्थ होके खेलता है बंदा, है ना। मुझे कोई पूछता है कि रोहित बंदा कैसा है, मैंने कहा यार वो बंदा ऐसा है जो टीम को पहले रखता है ना, निस्वार्थ है, लाइकेबल पर्सन है, ड्रेसिंग रूम में वो इज़्ज़त है अपने खिलाड़ियों के बीच में, जिसकी लोग बात सुनते हैं। तो वो कैसे आती है? इंटेंट से आती है ना, इज़्ज़त कमानी पड़ती है, वो विश्वास जीतना पड़ता है। वो इस लड़के ने जीता है, रोहित शर्मा ने, तो वो इंटेंट दिखाता है। चाहे देखो वर्ल्ड कप का मैच उठा के देख लीजिए, पहले 10 ओवर में 90 लगा दिए थे इसने, और ऑस्ट्रेलिया को गेम से बाहर कर दिया था एक तरह देखा जाए तो, वो सेट कर दिया अपना प्लेटफॉर्म। आउट हुआ 10वें ओवर में, वो भी छक्का ही मारने गया था कि यार इसको लूट लूँ अभी, क्योंकि उसके बाद फील्ड एक आध खुल जाएगी तो फिर सिंगल डबल में गेम चलेगी। पर उसके बाद क्या हुआ वो तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए। बट ऐसा बंदा है कि यार इंटेंट वाला बंदा, वो थोड़ा सा मुझे रिजवान में दिखता है कि रिजवान खेलता है खुला, वो गेम चला के T20 वर्ल्ड कप में वो जो हम हारे हैं, पाकिस्तान सॉरी जो हारा है मैच, वो रिजवान आउट हुआ है, बुमराह ने आउट किया है, हाँ। तो वो हारे हैं, वरना उसे निकाल देना था उससे। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, इकलौता सबसे बड़ी विकेट उनकी वही है, 100%। रिजवान की। पर भाई आपने सेल्फलेस की बात की, रोहित चलो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, या विराट को लेता हूँ, या बाबर को लेता हूँ। एक स्टेज आपके करियर में आती है जब सवाल उठने शुरू होते हैं, और हम सब जानते हैं कि रोहित अपनी शायद करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए खेल रहे हैं। मतलब T20 खेलते नहीं, टेस्ट मैच शायद खेलेंगे नहीं, वनडे में भी कितना खींच सकते हैं, एक उनके रन और एक टीम क्या करती है। उस स्टेज पे सेल्फलेस कैसे इंसान हो जाता है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। इंसान ही है ना, इंसान में थोड़ा सेल्फिशनेस तो आती है, यार मेरे रन बहुत ज़रूरी है, यार मैं अपने आप, मैं टीम जिताना चाहता हूँ, बट यार मैं बेवकूफ़ी ना करूँ, मैं ना आज मैं अपनी विकेट पे प्राइस लगाता हूँ। वो कैसे अलग इंसान है, फिर मैं ये जानना चाहता हूँ। लीडर वही तो होता है ना जो एग्जाम्पल सेट करे कि पता है कि लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए सेना को नहीं भेजना, खुद जाता है कि, और वो जो इंटेंट वो दिखाएगा, वो चाहता है कि उसकी टीम उस चीज़ को फॉलो करे और उस तरीके से टीम चले। वो अपनी, वो कह रहा है ना कि मेरे आउट होने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम अच्छा खेलनी चाहिए, टीम के लिए सही कदम क्या है वो उठाने चाहिए, वो उठाता है। आई डोंट नो वो कैसे आता है कि अगर आप लीडर हो तो आप पहले टीम देख रहे हो, ये तो सिंपल सी बात है, बट बहुत कम लोगों ने ऐसा देखा है कि पहले टीम और बाद में मैं। बट कहीं ना कहीं वो सेल्फिशनेस नज़र आती है, बहुत सारे लोगों में हमने देखी भी है,
बट रोहित जहाँ तक मैंने इनको देखा है, ये एक ऐसा खिलाड़ी है। अब यार वहाँ बाहर बैठ गया, कोई कप्तान बाहर बैठता? कभी हुआ ही नहीं कोई कप्तान इतिहास में नहीं। बाहर बैठता? कोई कहता कि नहीं यार मेरी फॉर्म नहीं है। मैंने बड़े कप्तान देखे जिनकी फॉर्म नहीं थी, तो वो तो नहीं कभी बाहर बैठे, पर उनकी जगह पक्की ही थी, पर जो रन बना रहे थे वो बेचारे बाहर बैठे थे। यार रोहित ने खुद कहा नहीं भाई मैं बाहर बैठता हूँ, तो यार उस पर भी भसड़ मचा दी लोगों ने, है ना, कि लोग उस पर भी शुरू हो गए, अरे ये जानबूझ के बैठा है, ये वो बैठा है, ये फिर पीआर वाली टीम में बातें शुरू हो गई, वो सारे ड्रामे शुरू हो गए। भाई एक बंदा बता दो जो अगर ये कर सकता था, आप एक कप्तान का नाम ले दो भाजी हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में जो कर सकता था। अगर कर सकता तो कर देता, किसने किया नहीं? और ये आज जिसने कर दिया है, आने वाली जनरेशन में ये शायद कोई और दोबारा करेगा अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो, कि हाँ भाई यार ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, आई एम लेटिंग द टीम डाउन, तो मैं ही बाहर बैठता हूँ, कोई बात नहीं। नोइंग कि शायद इसके बाद मुझे टेस्ट मैच नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है, देखी जाएगी। अगर नहीं खिलाएंगे, बट इस समय तो बनता नहीं है ना खेलना, वो डिसीजन खुद लिया है। कोई कह सकता था उसको कि तू बाहर बैठ जा? नो डाउट। एक चीज़ रोहित का बताना, यहाँ पे तो वो खेल रहे हैं अच्छी इंटेंट से, और हमने देखा है T20 क्रिकेट भी जब खेल रहे थे, वनडे भी खेल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं चला के खेलूंगा। दुबई की जो आपने पिच देखी, क्योंकि थोड़े बहुत बीच में झटके भी लगे थे ना बांग्लादेश मैच में, आप चाहोगे कि थोड़ी बदलाव हो या नहीं यही ठीक है, नई बॉल है, उसमें शुरू में बना लो जितने रन बनाने, बाकी संभाल लेंगे, एंकर्स हमारे पास बहुत हैं? मेरे ख्याल से यही प्लान रहेगा कि नया गेंद जो है ना, सबके रोल जो है ना वो डिफाइन कर चुके हैं कि ये इसका रोल ये है। रोहित शर्मा का रोल ये है कि उसने ऊपर के नए गेंद के साथ उड़ाना ही उड़ाना है, वो चांस लेगा और वो लगातार चांस लेता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रुकेगा, एक मारी तो उसके बाद सिंगल डबल में आ जाएगा, उसके बाद भी वो चलाता रहेगा। 15 ओवर वो निकल गए तो उसके बाद भी अगर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, क्रीज पे है, तो वो फिर भी बाउंड्री देखेगा हेयर एंड देयर। पर बाकी नीचे जैसे केएल है या विराट है, यू नो आई एम होपिंग विराट टू कम गुड, क्योंकि अब बहुत समय हो गया एंड दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। इंडिया पाकिस्तान, नथिंग कैन गेट बिगर देन दिस। यू नो पीपल विल फॉरगेट अबाउट हिज फॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वहाँ रन नहीं बने, वो सारी बातें भूल जाएंगे अगर कल 100 लग जाता है। और 100 लग गया तो सारे गुण गा रहे होंगे कि विराट कोहली ने बना दिए भाई। आज आए थे 1 घंटा पहले प्रैक्टिस करने, बड़ी अच्छी बात है, बाकी टीम से 1 घंटा पहले आए अभ्यास बहुत ही करने। अच्छी बात है कि जल्दी आओगे, ज़्यादा बॉल खेलोगे, अपने आप को वो अच्छा फील करके जाना मैच में बहुत ज़रूरी है कि यस मैं अच्छा बॉल को हिट कर रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटर। सही बात। अगर मेरी गेंदबाजी ठीक नहीं हो रही है, वो कैसे हो सकती है? जब मैं बॉलिंग करूँगा, कमरे में बैठा रहूँगा तो बॉलिंग थोड़ी ठीक होगी, तो वही एक्स्ट्रा करूँगा तो एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा तो एक्स्ट्रा रिजल्ट भी मिलेंगे। एंड आई एम होपिंग कि जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट कल आ जाए। एक चीज़ मैं पूछूंगा, मैंने मेहनत देखी उनकी जो उन्होंने 1 घंटे पहले आके करी, उसमें ना एक चीज़ ये थी कि वो साइड आर्म वाला डाल रहा था और फिर थोड़े तेज़ गेंदबाज आए जो नेट पे बुलाए गए थे बॉलर्स, उसमें से खब्बा भी था लेफ्ट आर्मर जो तेज़ डाल रहा था, शाहिन अफरीदी। तो पर परेशानी तो फास्ट बॉलर्स है नहीं ना, साइड आर्म से बॉल तो टर्न होगी नहीं, परेशानी स्पिनर्स के खिलाफ है। तो उस पर क्यों हमारे भारतीय बैट्समैन ने देखा इतने फोकस नहीं करते, ऐसा क्यों है? अब मुझे लगता है कि अगली बार आपकी बात सुन के वो 4-5 स्पिनर भी लेके आया आने चाहिए, आने चाहिए। क्योंकि पता नहीं आपने जो क्रिकेट खेली, हाँ जी, जो आपका जमाना था उस टाइम पे, क्या ये स्टिक वाला था? नहीं स्टिक वाला तो कोई भी नहीं था। सचिन तेंदुलकर, द्राविड, गांगुली, लक्ष्मण, सहवाग, ये जो इतनी क्रिकेट खेले, गैरी क्रिस्टन करते थे, वो थ्रो डाउन करवाते थे, थ्रो डाउन हाथ से करवाते थे, वो। और वो स्पिन भी करता था। सो स्टिक से एक तो स्पीड कम नहीं हो सकती, स्टिक तो बॉल तेज ही डालेगा, तेज भी डालते हैं, उसमें स्लोअर कटर भी डालते हैं ये, बट वो हाथ से तो नहीं देख रहे ना आप। अपने हाथ से नहीं दिखता। तो फिर आप तो स्पिनर हो ना, आप अगर यहाँ पे बैठ के कल आपने मैच में बॉल डालना है, या मौजूदा जो दुनियाई क्रिकेट के बैट्समैन आपने अगर बॉल डालना है, तो आप खुश नहीं हो रहे होगे यार इनको तो हाथ भूल ही गए, हाथ से पढ़ना ही भूल गए। नहीं, हाथ से देखने की आदत शायद भूल गए, पर भूले नहीं है कि पता तो है कि बॉल ऐसे चलेगी तो ऐसे ही आएगी। बट पाजी हाथ से मुझे तो लगता है कि लोग लेंथ और लाइन दोनों आप गलत जज कर रहे हैं आजकल बड़े बड़े प्लेयर। देखो जब स्पिन ऑब्वियसली उतनी खेलते नहीं है हम, क्योंकि घर पे पिचेस जो बनती हैं वो ऐसी बनती हैं कि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के ना धुएं निकाल दें और 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। वहाँ आप कहते हो कि नहीं यार ऐसी ही पिचेस चाहिए, क्योंकि वो तो अनप्लेबल पिच है, वहाँ आप कोई भी प्लेयर ले आओ, जैक कैलिस को ले आओ, वो भी आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पिन पे हम आउट हुए हैं या विराट हो रहे हैं, सब कह रहे हैं लेग स्पिनर पे हो, अच्छे लेग स्पिनर से आउट किया। राशिद खान इज अ वेरी गुड बॉलर, और आदिल रशीद हाँ जी, रिशाद ने यहाँ हाँ जी, आदिल रशीद यहाँ रिशाद ने किया बांग्लादेश, वो भी ठीक ठाक बॉलर है, अच्छा बॉलर है, वेरी गुड।
तो बॉलर अच्छा है। देख उस दिन समय मुझे लगता है इसलिए ले रहे थे कि यार जितना देर मिडिल में टाइम स्पेंड करूँगा ना बेहतर होगा मेरे लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें सिंगल डबल उतने आए नहीं। वो सिंगल डबल अगर निकलते रहते ना तो इतना फंसते नहीं, वो फंसने के चक्कर में फिर वो आउट हो गए। बट उम्मीद करते हैं यार बड़ा खिलाड़ी तो वही है ना बाजी, जो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके आए और गेम को आगे बढ़ा दे। रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, और यही मौका है, इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है हीरो बनने का दोबारा। विराट कोहली को दोबारा जागरूक करने के लिए इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इंडिया के बारे में बता दें कि स्पिनर्स का क्या है। भाई गावस्कर साहब से हमने कल बात की, उन्होंने कहा कि आप खिला दें 4 स्पिनर हैं, आपको क्या लगता है? 4 स्पिनर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे भाई। 4 स्पिनर 4 में ना थोड़ा सा फंस जाते हो, क्योंकि उसका मतलब होगा एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दिया हर्षित राणा को, उन्होंने कहा हर्षित को, और शमी और हार्दिक। कभी कभी अब पता चला है मैच के दौरान सैंड बेस है, अगर किसी फास्ट बॉलर को कुछ हल्की फुल्की दिक्कत आ गई फिर आप क्या करोगे? हार्दिक को तो हुआ था थोड़ी सी इंजरी स्केयर पिछले मैच, तो इंजरी से आ रहे हैं ना, फिर आप क्या करोगे? नहीं, 4 स्पिनर बहुत ज़्यादा है। ये इंग्लैंड के सामने खेल रहे हो तो बात अलग है, पाकिस्तान के सामने खेल रहे हो, सामने ऑपोजिशन भी देखो, और ऐसा भी नहीं है पिच में बहुत ज़्यादा घुमाव होगा। अनप्लेबल पिच नहीं है ये, कोई टेस्ट मैच वाली पिच नहीं है कि जहाँ पे आप पहले बॉल से बॉल घूम रहा हो। तो 3 स्पिनर आप खेल रहे हो वही बहुत ज़्यादा है। वनडे में हमने कब देखे 3 स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हो, तो और वो भी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हो। तीनों ही देखा था। तो कम करना है तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कम करके आप वरुण को खिला लो। कौन कम करे, ये तो मेरी दिक्कत नहीं है, ये तो परेशानी है। मैं आपको खबर दूं थोड़ी, खबर आई है हमारी नेट से, आपको भी नहीं पता ना कि ऐसे देखिए इसमें कयास लगाए जाते हैं ना कि भाई ऐसा हुआ है, रिपोर्टिंग ऐसी हुई है कि भाई गौतम गंभीर 1 घंटा बैठे हैं रविंद्र जडेजा के साथ। अच्छा, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही थी दोनों के बीच, और 1 घंटे जब बैठे हैं उसके बाद दोनों खड़े हुए हैं और झप्पी पाई है, और फिर उसके बाद गए। तो झप्पी तो तभी पाई गई होगी जब समझाया गया भाई कल तू बैठ रहा है बाहर। देखो क्योंकि पाजी झप्पी नहीं पारी करनी। बड़ी पहले तो बात हुई, बड़ी देर बात हुई, उसके बाद जब खड़े हुए हाथ क्या और झप्पी पाई गई कि यार समझ ले बड़ी मुश्किल से ये निर्णय लिया जा रहा है कि तूने बाहर बैठना है, बाहर कल बिठा रहा हूँ मैं। तो डोजी अगर ये झप्पी का मतलब रविंद्र जडेजा कल बाहर बैठ रहे हैं तो समझ लाओ फिर वरुण चक्रवर्ती अंदर है। तो निखिल गुड रिस्क पर निखिल कमाल है। हाँ देखे ये खबर आई है, फोन पे था ना इससे पहले। नहीं, मैं फोन पे था ना, मैं फोन आया था ये ऐसा हुआ है। वो क्या चश्मदीद गवाह ने भेजा, जप्पी पप्पी सब पाजी टाइम आ गया, मैं निखिल को जप्पी दूं। अच्छा एक क्योंकि मुझे पहले क्या लगा था कि ये ना हो कि कुलदीप यादव बाहर जाए, वरुण आ जाए, क्योंकि कुलदीप इजी टारगेट होते हैं, बड़ी आसानी से उनको बाहर बिठाते हैं। कुलदीप डिफरेंट बॉलर है ना, आपके पास कुलदीप अलग डिफरेंट हो गए, वरुण डिफरेंट हो गए, लेफ्ट आर्म स्पिनर डिफरेंट हो गए, तीनों अलग अलग बॉलर हो गए। तो जो कि ऑपोजिशन को लगेगा कि कुछ अलग आ रहा है, अगर दोनों लेफ्ट आर्म ही कर रहे हैं और वो भी करते भी दोनों एक जैसी ही गेंदबाजी है, तेज और अंदर आने वाली गेंद ज़्यादा। ऑनेस्टली आपके बैट्समैन अगर जिम्मेदारी लें 7 नंबर इज गुड इनफ। वेरी गुड, बहुत अच्छी मूव हो सकती है जो आप खबर लेके आए हैं। नहीं, कुलदीप का क्या है, पाकिस्तान से अगर आप पूछे ना, जसप्रीत बुमराह के बाद अगर वो किसी गेंदबाज से खौफ खाते हैं वो कुलदीप है। अगर आप उनको कहते हैं कि कुलदीप नहीं खेल रहे, बाई चांस आप ये रिस्क लेते हैं कि वरुण आ जाए कुलदीप की जगह, जो कई बार हुआ है। कुलदीप ने तो फाइफर लिया, उसके बाद भी बाहर बैठे हैं, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो पाकिस्तान तो भंगड़ा जो आप कह रहे थे ना मैच के बाद डालेंगे, वो उससे पहले ना डालते हैं, अगर कुलदीप बाहर बैठे तो नहीं होगा, इसलिए झप्पी जडेजा के साथ हुई। मैं मतलब क्योंकि पिकनिक का वक्त खत्म हो रहा है, क्योंकि पिकनिक के बाद उनको डिनर पे भी जाना है। तो आपको याद है 2017 ओवल मैदान के बाहर जब इंडिया हारा था फाइनल, बड़े मायूस थे हम लोग। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, उससे पहले क्या हुआ निखिल, सेमीफाइनल जब इंडिया जीता ना बर्मिंघम में, तो मैं भज्जूपा थे, अजहर भाई थे, दादा थे, तो हम एक पार्क में शो कर रहे थे जिसमें आपको याद है अफगानी लड़का था, उसने शुरू कर दिया बाप बाप होता है बेटा, बेटा होता है, तुम पाकिस्तान को हराओगे, और इंडिया फाइनल में हार गया। तो मुझे याद है मैंने और भज्जूपा इतने हमारे मुंह छोटे से ओवल जो ट्यूब के उस तरफ पार्क में हमने शो किया। आज आई थिंक मौका आ गया है, आज आई थिंक मौका आ गया उस चीज़ का भी, बिकॉज पाकिस्तान के पास वो 7 साल ब्रैगिंग राइट्स भी रहे हैं उस मैच के। अब मौका आ गया इंडिया के पास, मौका है, अब मौके पे चौका मारना है भारतीयों ने, तो बस कल का दिन बढ़िया हो जाए फिर भंगड़े बनते हैं। मज़ा आ रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी भाजी
ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक पकड़ा नहीं है रंग इसने। संडे डिसाइड कर सकते हैं। कल का मैच जो है ना ये रंग पकड़ेगा और इसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी का नज़ारा अलग बनेगा। आज वैसे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी अच्छा चल रहा है, वहाँ इंग्लैंड ने लगाए हैं फेंटे ओए होए ठीक ठाक रख के, और ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता चेज कर बॉलिंग ही उनकी कमजोरी है, मुझे लगता नहीं चेज भी कर पाएंगे, बहुत रन होते हैं हाँ भाई। जी। तो आज लेकिन थोड़ा सा पहले 2 दिन से बेहतर हुई है क्रिकेट, और इंडिया पाकिस्तान के बाद आई होप कि थोड़ा सा और अपलिफ्ट होगी ये चैंपियंस ट्रॉफी। बाकी अगर आप लोग दुबई में हैं तो मीट एंड ग्रीट भी हम प्लान कर सकते हैं, अगर इंडिया जीतता है तो। हम 3 तो हैं ही हैं। अगले दिन little birds. मंडे को प्लान कर लेंगे। 3 लिटिल बर्ड्स मंडे हम प्लान कर सकते हैं, मीट एंड ग्रीट। और मंडे तो ये हमारे इलाके में भी आ चुके होंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ आप इस इलाके से हम जैसे लोगों के इलाके में आते कायरो हैं, आपको कायरो लेकर चलेंगे Egypt। अलसीफ। अच्छा चलो चलते हैं वहाँ। तो वहां पर अलसीफ में करेंगे हम मीट एंड ग्रीट, भज्जूबाजी भी रहेंगे। हाँ। इंडिया बस जीत जाए। बाकी दोस्तों प्लीज यार थोड़ा फीडबैक भी दे दिया कीजिए, लाइक तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है? आपके जैसा तो नहीं चल रहा ठीक But चल रहा है ना? चल रहा है चल रहा है ना? वो ठीक थोड़ा है। बहुत चल रहा है। हम तो बज्जू पाजी का टर्बोनेटर हाँ। वो भी आपको सब्सक्राइब कर रहा है। हम तो सीख रहे हैं पाजी से। और नहीं पाजी, और, आप स्टैंड अलोन वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते नहीं कोशिश करते हैं पाजी, मैं फंस जाता हूँ। मैं हो। इतना कोशिश अच्छा- करने वाले की हार नहीं जीत होती, होती जीत होती है ना। ऐसी है। ये हार नहीं होती, जो भी। ऐसी है। Is it time to give Jaffi to Nikhil? चलो Bye, Nikhil, you can go now. बाय बाय बाय। He's not playing tomorrow. स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।